अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ होती है जो हम घर में बनाते हैं अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आज का दौर जो इंटरनेट का दौर है, जो आज हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस हमें मिलती हैं और तकरीबन तकरीबन बहुत सारे ही लोग इन तमाम अब हकीकतों से वाकिफ़ हैं कि आपकी हड्डियों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ से मिल सकती है वो, और वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं। मसलन सबको पता है कि कैल्शियम हो, विटामिन डी हो यानी विटामिन D3, प्रोटीन हो, फास्फोरस हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मज़बूत हड्डियों और जोड़ों के लिए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इस एज में, इस उम्र में, इस फेज़ में हिस्ट्री के, जबकि इतना इल्म है और इन्फॉर्मेशन है, तो फिर भी लोगों की हड्डियों के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा क्यों हैं? फिर भी हर दूसरा बंदा आपको हड्डियों की कमज़ोरी की शिकायत करता नज़र आता है, अपने जोड़ों की शिकायत करता नज़र आता है, जोड़ों के दर्द का बताता हुआ नज़र आता है। सुबह हम उठते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और डॉक्टर हमें ये बताता है कि आपकी हड्डियों के प्रॉब्लम्स हैं। आखिर क्या वजह है? इसमें 2-3 वजूहात हैं, वो मैं बता के फिर आपको वो चीज़ बताऊँगा कि जो जिसका एक लड्डू आप घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से, और अगर आप वो रोज़ाना खाते हैं तो उससे आपकी हड्डियाँ और जोड़ बहुत मज़बूत हो जाएँगे और इस तरह के मसले कम हो जाएँगे। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो तरीका बता रहा हूँ कि जो आप इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, पहले से आपके है पास है, तो शायद उस इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल में कहीं पे कोई आपसे गलती हो रही है कि जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है। यानी ये हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों का के मसले का। अब इन्फॉर्मेशन तो आपके पास जो मैंने बताया कि कैल्शियम, विटामिन D3 और प्रोटीन और इन चीज़ों की है। मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि कैल्शियम बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप कोशिश करते हैं कि कैल्शियम की गोली लें। ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपने किया। लेकिन आपको ये तकरीबन नहीं बताया जाता या आपको ये पता कम ही होता है कि जो कैल्शियम और विटामिन D3 ये फ़ैट सॉल्युबल हैं। अब एक बंदा है, उसको बताया गया कि आपने हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद अपना वो ये एक विटामिन डी का कैप्सूल है, तो इसको पानी में डाल के पीना है। तो लोग अक्सर पी रहे होते हैं लेकिन परेशान होते हैं कि फिर भी उनका विटामिन डी जो है वो कम आता है। इसी तरह से कैल्शियम की गोलियाँ खा रहे होते हैं, वो फिर भी हैरान होते हैं कि उनका कैल्शियम कम आता है क्योंकि वो दूध के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। तो एक छोटी-सी ये बुनियादी जैसे गलती हो गई। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब चाय पीते हैं, तो चाय पीने के साथ ही वो जब वो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के साथ ही वो चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं। अब अगरचे कोशिश तो होती है हमारी बताने की, लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि जब इस तरह का काम आप करते हैं, तो चाय और कॉफ़ी के अंदर मौजूद कुछ कंपाउंड जिनको हम टैनिन्स कहते हैं, वो ना आयरन को आपके जिस्म में मुकम्मल तौर पे जज़्ब होने देते हैं, ना ही कैल्शियम को, ना ही प्रोटीन को, तो उससे आपको कमी हो जाती है जो आप खा रहे होते हैं ऑलरेडी अच्छे-अच्छे खाने इसके बावजूद। तो हम हमेशा कहते हैं कि चाय और कॉफ़ी को अपने खाने के घंटे के बाद पिएँ या उससे पहले आप ज़ाहिर है घंटा पहले पी लें। तो इस तरह की गलती नहीं करते। इसी तरह से दालें जो हैं, जब लोगों को ये पता चलता है कि हमारी हड्डियों की मज़बूती के लिए दाल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जब दाल को खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दाल है, लोबिया है, तो इसके बावजूद उनको ये प्रॉब्लम चल रहा होता है क्योंकि दाल को ज़रूरी है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको आप 6 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो के रखें, ताकि इनके अंदर वो अज्ज़ा जो आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और इस तरह की चीज़ों को हिस्सा बनने में रुकावट होते हैं, तो उस 6 घंटे पानी में भिगोने से वो निकल जाती है। और यही चीज़ नट्स पे भी आती है। बादाम, अखरोट प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, ये सब कुछ है। तो उसमें भी यही है कि अगर आप ओवरनाइट उसको भिगो के रखें बादाम को, और रात को फिर जब आप सुबह ने देखा है तो उसको छिलका उतार दें और खाएँगे, तो उसपे वो वाले जो चीज़ें होती हैं जो आपको मसला कर सकती हैं, तो वो निकल जाती हैं। अब आपने गौर किया कि छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं कि जो करने की वजह से आपके जिस्म में, आप क्या करते हैं कि आप दर्दों का मसला बना या जोड़ों की सोजिश हुई, डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दे दी, दर्दों की आपने खा ली, लेकिन जो असल मसला था उसको आपने डील नहीं किया। इसी तरह से हड्डियों की अगर कमज़ोरी है, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी एक चीज़ होती है जो हड्डियों की मजबूती का एक टेस्ट होता है, अगर उसमें कमी है तो हम दवाइयाँ दर्दों की खा के साइड पे हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि अपने डॉक्टर से पूछें कि वो हड्डियाँ जो हमारे पूरे जिस्म का, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जिस्म एक बिल्डिंग है, तो उसकी जो मजबूती की प्लेटफॉर्म है वो आपकी हड्डियाँ हैं, तो वो कमज़ोर क्यों हैं? वो जब आपको बता देंगे तो फिर आप क्या कहेंगे करेंगे कि गोलगप्पे नहीं खाएँगे, आप बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें नहीं पिएँगे, बल्कि आप ज़्यादातर दूध पिएँगे, दही खाएँगे, दूध और दही की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक तो इनमें कैल्शियम होता है और दूसरा फिर इन ये जो मार्केट से आप लेके आएँगे दूध, दही, तो इसमें विटामिन डी उन्होंने डाला होता है।
तो चले, ये तो बातें लंबी हो जाएंगी, तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि घर में आप क्या करेंगे। सेसमे सीड्स जो है, जिन्हें कहते हैं तिल, तिल जो होते हैं, ये आप लें और इनको आप एक रोस्ट कर लें, क्योंकि ज़हन में रखें कि जो ये तिल होते हैं, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, हेल्दी फैट्स का, और जॉइंट की जो सोजिश होती है उसको ये कम करते हैं, और जो आपका बोन कार्टिलेज होता है उसको मजबूत करते हैं। तो इनको आपने क्या कर लेना है कि इनको आपने पहले रोस्ट कर लेना है। रोस्ट किया एक ख़ास मकदार ले लें। अब उस रोस्ट किए हुए को आप अलहदा रख लें। अब फिर आपने दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है इसको बनाने के लिए, वो आपने गुड़ लेना है, जैगरी पाउडर जिसको हम कहते हैं। गुड़, ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें घर में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब गुड़ का आपको क्या फ़ायदा है कि जो गुड़ होता है उसमें भी कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, और भी बहुत सारा कुछ है उसके अंदर। तो आपने गुड़ को क्या करना है कि तकरीबन जितनी मिकदार में आपने तिल लिए थे उतने ही मिकदार में आप गुड़ ले लें। गुड़ को आपने पहले एक जो चम्मच होता है वो घी लें, देसी घी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा वो गर्म हो जाए तो उसमें गुड़ डालें। उसको गुड़ जो है उसमें पिघल जाएगा, जब वो पिघल जाए तो इसको भी आप उतारें। और ये जो तिल थे जिसको रोस्ट किया था, और ये थोड़े ठंडा होने पे ये अभी माया हालत में ही है गुड़, तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद इनके आप लड्डू बना के रख लें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। तो आपने रोज़ाना एक इसका इस्तेमाल करना है। तो देखें, ये इस्तेमाल करने से जो मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए चाहिए होती हैं तो वो भी मिल जाएंगी। लेकिन अपना लाइफस्टाइल पे अगर आप तवज्जो देंगे, ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, कि जैसे दालों के इस्तेमाल में हम गलतियां करते हैं, या हम नट्स, बादाम, अखरोट के इस्तेमाल में जो हम गलतियां करते हैं, तो इन तमाम गलतियों से अगर आप दूर रहेंगे। और ये तिल, ये क्योंकि सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं, ये आपको गर्माइश देते हैं, थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है ये जो तिल और गुड़ के लड्डू का। आपको पता है कि गुड़ की चाय कितनी अच्छी लगती है, सब लोग जाके मौसम सरमा में पीते हैं। और एक जो सेंटर की बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने भूलनी नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपका जो जोड़ों का ये जो कार्टिलेज होता है वो ठीक रहे, आपका जो इसके अंदर पानी होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो ठीक रहे, ये और हड्डियाँ आपकी मजबूत रहें, तो अंग्रेज़ी में, और मेडिकल की ये अंग्रेज़ी है, उसमें एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं यूज़ इट और लूज़ इट, कि अगर आप अपने जिस्म का एक हिस्सा मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसको आप इस्तेमाल में लाएं। इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो वेट बेयरिंग होती है, चाहे आप बूढ़े हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, तो कोशिश करें कि वज़न उठाने वाला काम ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वज़न उठाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म आपकी इस रिक्वायरमेंट को समझेगा, इस ज़रूरत को समझेगा कि क्योंकि आप कोई वज़न उठाने वाला काम करते हैं तो आपको हड्डियाँ मजबूत चाहिए। एक लहीम शहीम शख्स जो दफ्तर का काम करता हो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जबकि जो किसान होता है, जो भारी काम करता है, और उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि हड्डियाँ मजबूत कैसे होती हैं कि यूज़ इट और लूज़ इट, किसी चीज़ को आप इस्तेमाल में लाएंगे तो वो मजबूत बनेगी। ये एक नुस्खा आपने ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। आपको पता है मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।